पाइथन सीख रहे हो तो आज का लेक्चर तुम्हारी फाउंडेशन को रॉक सॉलिड बना देगा। क्योंकि आज हम समझेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और पाइथन में डेटा एक्चुअली स्टोर कैसे होता है। अगर तुम बिगिनर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, और अगर इंटरमीडिएट हो तो ये तुम्हारी कंसेप्ट को पॉलिश कर देगा। अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग बेसिकली एक लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं। कंप्यूटर को हिंदी, इंग्लिश, मराठी कुछ समझ नहीं आता। उसको सिर्फ ज़ीरो और वन की लैंग्वेज समझ में आती है, जिसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। अब जब हम पाइथन में कोड लिखते हैं तो वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है। मशीन को समझाने के लिए बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, जिसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर पाइथन कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसलिए पाइथन को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, इजी फॉर ह्यूमंस, अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स बाया ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं व्हाई पाइथन। 25 में भी पाइथन टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है, रीडेबल है और हर डोमेन में काम आती है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, बेसिकली हर फील्ड में पाइथन यूज़ होती है। और सबसे अच्छी बात, पाइथन फ्री और ओपन सोर्स है। मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अपने प्रोजेक्ट्स में फ्रीली अप्लाई कर सकता है। अब शुरू करते हैं बेसिक से। जब भी कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम हमेशा सेम होता है, हेलो वर्ल्ड। पाइथन में बस एक लाइन लगती है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। बस इतना सिंपल। प्रिंट एक फंक्शन है जो स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करने का काम करता है। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वही आउटपुट में दिखाई देगा। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, वेरिएबल्स। सोचो तुम्हारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स को नाम दिया एज और उसके अंदर नंबर लिख दिया 23। अब व्हेनेवर यू नीड दैट नंबर, बस एज लिखो। पाइथन समझ जाएगी कि वैल्यू 23 है। यानी वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ डेटा टेम्पोररीली स्टोर होता है। चलो एक एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल के लिए मान लो नेम इक्वल टू निखिल, एज इक्वल टू 23, प्राइस इक्वल टू 49.99। यह नेम, एज और प्राइस हमारे वेरिएबल्स है, और राइट साइड वाली वैल्यूज वो डेटा है जो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर है। अब बात करते हैं हाउ मेमोरी वर्क्स। कंप्यूटर की मेमोरी को सोचो एक कॉलोनी की तरह है। हर घर का एक एड्रेस है, वही एड्रेस वेरिएबल का लोकेशन होता है। जब तुम लिखते हो एज इक्वल टू 23, तो एक घर रिजर्व हो जाता है जहाँ नंबर 23 स्टोर होता है, और उस घर का नेम है एज। लेटर अगर तुम एज इक्वल टू 24 लिखते हो तो वैल्यू अपडेट हो जाती है। घर वही रहता है, बस अंदर का डेटा बदल जाता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू वेरी करती है। अब बात करते हैं एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन की, पाइथन में ये इक्वल टू साइन एक्चुअली करता क्या है। पाइथन में इक्वल साइन का मतलब इक्वलिटी नहीं होता। जैसे हम मैथ्स में कहते हैं 5 इक्वल टू 5, यहाँ इसका मतलब है असाइनमेंट। यानी जो वैल्यू राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन की जाती है। चलो आप पाइचाम पर कोड लिखते हैं, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू x, प्रिंट y। अभी रन करो, पहले सेव एंड देन रन। तो हमें आउटपुट मिल गया 5। तो यहाँ x में 5 असाइन हुआ, फिर y में वही वैल्यू चली गई, यानी 5। अब बात करते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स के। यानी पाइथन में वेरिएबल का नाम रखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर नेम गलत हो गया तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा और एरर आ जाएगा। तो चलो सिंपल तरीके से समझते हैं।
रूल नंबर 1, वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्मॉल एस से स्मॉल ज़ी, कैपिटल एस से कैपिटल ज़ी, 0 से 9 और अंडरस्कोर। बस इन्हीं से नाम बन सकता है। चलो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। नेम अंडरस्कोर 1 इक्वल टू अनुज, एज 2 इक्वल टू 23, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू रिया, प्रिंट नेम अंडरस्कोर 1 कॉमा एज 2 कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम सेव एंड रन। तो हमें आउटपुट मिल गया अनुज 23, रिया। तो ये सब वैलिड नेम्स है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तुम लिखते हो 1 एज इक्वल टू 20, तो पाइथन तुरंत बोलेगा इनवैलिड सिंटैक्स। चलो अब रन करते हैं। 1 एज इक्वल टू 20, प्रिंट 1 एज, सेव एंड रन। तो आउटपुट इनवैलिड एरर आ गया। लेकिन अगर तुम लिखो एज 1 इक्वल टू 20, तो वो बिल्कुल सही होगा। चलो रन करके देखते हैं। तो पहले हम इसको कमेंट आउट करते हैं। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, पहले इसको सिलेक्ट करो, देन कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। तो ये कमेंटेड आउट हो गया। तो हमें अब लिखना है एज 1 इक्वल टू 20, प्रिंट एज 1, सेव एंड रन। तो हमें आउटपुट मिल गया 20, वैलिड है इसलिए हमें आउटपुट मिला। एक ट्रिक याद रखो, डिजिट आ सकता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 का। वेरिएबल के नाम में स्पेसेस नहीं हो सकते। मतलब अगर तुम लिखते हो माई स्पेस देके नेम इक्वल टू रिया, तो ये भी गलत है। चलो रन करके देखते हैं। प्रिंट माई स्पेस देके नेम, सेव एंड रन। तो हमें क्या मिला? इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ गया। इंस्टेड तुम्हें लिखना होगा माई अंडरस्कोर नेम इक्वल टू रिया। चलो रन करके देखते हैं। पहले हम इसको कमेंट आउट करते हैं। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कमेंटेड आउट हो गया। अब हम चलो लिखते हैं माई अंडरस्कोर नेम इक्वल टू रिया, प्रिंट माई अंडरस्कोर नेम, सेव एंड रन। तो चलो हमें आउटपुट मिल गया रिया। सो ये वैलिड है। अंडरस्कोर बेसिकली स्पेस की जगह पर काम करता है। तो हमेशा वर्ड्स को जोड़ने के लिए अंडरस्कोर यूज़ करो। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एट, परसेंट, डॉलर, हैश, एक्सक्लेमेशन मार्क ये यूज़ नहीं कर सकते। पाइथन इनको पहचानता नहीं और एरर दे देता है। अगर तुम लिखो प्राइस डॉलर इक्वल टू 100,
तो ये इनवैलिड है, सही तरीक नो। तो ये इनवैलिड है, चलो रन करके देखते हैं। प्रिंट प्राइस डॉलर। हाँ, तो सेव एंड रन। तो हमें क्या मिला? एरर मिल गया, इनवैलिड है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है प्राइस अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 100। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब हाँ, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो एज, एज और एज, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है। एज छोटा ए वाला, एज पूरा कैपिटल वाला और एज पहले कैपिटल ए वाला, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट आउट हो गया। तो पहले हम लिखते हैं एज, एज इक्वल टू 21, देन एज इक्वल टू 30। डन। अब चलो प्रिंट करते हैं दोनों को। प्रिंट एज, तो ये प्रिंट हो गया, दूसरे को प्रिंट एज। डन। तो चलो अब क्या करना है? सेव एंड रन, सेव एंड रन करना है बस। तो हमें मिल गया कैपिटल ए से स्टार्ट होने वाला एज से हमें मिला 21 एंड स्मॉल ए से स्टार्ट होने वाला एज से हमें मिला 30। ये दोनों अलग अलग है बिकॉज कैपिटल ए से स्टार्ट होने वाला एज पर स्टोर है 21 एंड स्मॉल ए से स्टार्ट होने वाला एज पर स्टोर है 30। सो ये दोनों अलग मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हुए हैं। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। बस इसी तरह कोड लिखते लिखते तुम पाइथन के बेसिक्स में एक्सपर्ट बन जाओगे। अब तुम्हारे लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। एक वेरिएबल बनाओ सिटी और उसके अंदर अपना होम टाउन स्टोर करो, फिर प्रिंट स्टेटमेंट से उसे आउटपुट में दिखाओ। और जब तुम कोड रन कर लो तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। देखते हैं किस किस सिटी से लोग पाइथन सीख रहे हैं। सो कोडर्स, आज तुमने सीखा कि पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे मेमोरी में डेटा स्टोर होता है और नेमिंग रूल्स क्या फॉलो करना चाहिए। अब ये कंसेप्ट सिंपल लगता है लेकिन यही बेस है पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग का। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना तुमने अपना पहला पाइथन वेरिएबल कौन सा बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन डेटा टाइप्स, जहां तुम प्रैक्टिकली देखोगे कि वेरिएबल के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है और पाइथन उससे ऑटोमेटिकली कैसे हैंडल करता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगला लेक्चर तुम्हारी कोडिंग क्लैरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा।